वेलकम बैक। जैसा कि हमने पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया है जावा स्क्रिप्ट के लिए, तो पिछले वाले में ये सब बताया कि क्या है, कैसे है। शुरू करते हैं और बात करते हैं इंट्रोडक्शन फॉर जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट का एक बार परिचय ले लेते हैं। क्या है जावा स्क्रिप्ट? एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज थी, अब नहीं है। अब जावा स्क्रिप्ट एक सर्वर साइड भी लैंग्वेज बन चुकी है, जिसका कि इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा धड़ल्ले से हो रहा है। अब अक्सर लोग ये गलती करते हैं, बोलते हैं कि जावा स्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। जी हाँ, बिल्कुल क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, लेकिन अब ये सर्वर साइड पे भी रन होने लगी है। कैसे रन होने लगी है? सर्वर साइड पर ये Node.js की सहायता से वहाँ पर हम लोग इससे सर्वर साइड पे भी काम कर सकते हैं, इसीलिए तो ये इतना पॉपुलर हो रही है। इसका इस्तेमाल पहले होता था HTML के पेज को डायनेमिक करने के लिए, अभी भी हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अब इसका जो है स्कोप बढ़ चुका है। जैसे सर्वर साइड और क्लाइंट साइड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार बता दें। जैसे क्लाइंट साइड क्या है? ब्राउज़र पे जो भी चीज़ें आपकी सामने दिख रही है, उसमें से कुछ भी आप बटन क्लिक कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ एक्शन काम परफॉर्म कर रहा है अंदर, तो उसको जो है ये क्लाइंट साइड पर आपकी जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से वो काम हो रहा है। लेकिन जब वही आप मान लीजिए कि एक फॉर्म भर रहे हैं जिसमें नेम, मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस लिख करके सेव पे क्लिक करते हैं, तो पहले जब जावा स्क्रिप्ट होती थी वो बस ब्राउज़र पे उस चीज़ को वैलिडेट करती थी कि वो जो वैल्यूज़ आपने डाली है वो ठीक से डाली है कि नहीं डाली है, और वो रिक्वेस्ट मारती थी सर्वर पे कि जाके सर्वर पे सेव करा दे। तो सर्वर पर सेव कराने के लिए हमें एक सर्वर साइड की भी ज़रूरत पड़ती थी, जैसे कि जावा का JSP या सर्वलेट यूज़ करके उस जो हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है उसको सेव कराते थे, या हम PHP के थ्रू भी सेव करते थे, पाइथन से भी सेव कर सकते थे। तो बहुत सारी चीज़ थी। लेकिन अब ये जो सेव करने का बैकएंड वाला काम है ये जावा स्क्रिप्ट से भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? वो Node.js का यूज़ करके और उसमें जो Express.js है, इन सभी का यूज़ करके हम लोग इसको एज ए बैकएंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए जावा स्क्रिप्ट इतना पॉपुलर हो रही है कि कोई भी अगर बंदा ऐसा है जिसको सिर्फ जावा स्क्रिप्ट आती है, तो पहले होता था कि उसको जावा स्क्रिप्ट सिर्फ आती है तो वो बैकएंड वाला काम नहीं कर सकता था, लेकिन अब Node.js की हेल्प से वो बैकएंड का भी काम कर सकता है, जिससे एक तीर से दो निशाना हो गया कि बंदा लैंग्वेज तो एक ही सीखे जावा स्क्रिप्ट, और वो दोनों जगह एकदम उसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि ये आविष्कार ये जावा स्क्रिप्ट का किया किसने था। बात करते हैं कि जावा स्क्रिप्ट का आविष्कार किस बंदे ने किया। तो ब्रेंडन ईच नामक एक बंदा था, उसने 1995 में ये इसका आविष्कार किया, यानी कि ये लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था। ये जावा स्क्रिप्ट ज़्यादातर जो है वो जावा से इंस्पायर्ड है, काफ़ी कुछ चीज़ें उससे मेल खाती है, लेकिन ये जावा और जावा स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, इसका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये इसका नाम जावा स्क्रिप्ट कैसे पड़ गया, इसकी बात थोड़ा समझते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट का पहले जो नाम था वो कुछ और था, उसके बाद इसका नाम रखा गया मोचा। बाद में नेटस्केप के जो फाउंडर थे उन्होंने इसका नाम जो है लाइव स्क्रिप्ट रखा, और उसके बाद उस लाइव स्क्रिप्ट रखा तो उस टाइम पर जावा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी और बहुत ही उसका नाम हो गया था। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग जावा की जो पॉपुलैरिटी है उसका थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, तो उन्होंने इसके लिए इसका नाम जावा स्क्रिप्ट रख दिया। इसीलिए लोग अक्सर कंफ्यूज भी होते हैं कि ये जावा और जावा स्क्रिप्ट एक ही चीज़ है क्या। तो ये एक ही चीज़ नहीं है, बिल्कुल ही अलग अलग है। बस वो उस टाइम पर जावा बहुत ही पॉपुलर हो रही थी तो उसका थोड़ा सा उन्होंने सोचा कि उसका बेनिफिट उठा लें, तो इसलिए उसका नाम जावा स्क्रिप्ट रख दिया। जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल वेब डेवलपमेंट के लिए HTML के साथ किया जाता है। HTML के बिना जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल वेब डेवलपमेंट में नहीं हो सकता, तो HTML तो रहती ही रहती है। जावा स्क्रिप्ट का कोड एक नॉर्मल वेब ब्राउज़र पर रन किया जा सकता है, बस इसके लिए आपको जावा स्क्रिप्ट जो है अपने ब्राउज़र पर इनेबल करनी पड़ती है। जितने भी ब्राउज़र हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल ही रहते हैं, अगर कोई आप जा करके ज़बरदस्ती उसको डिसेबल करें तो वो डिसेबल रहेगा, नहीं तो वो इनेबल रहता ही है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट तो ज़रूरी होती है कोई भी चीज़ रन करने के लिए ब्राउज़र पर। तो जावा स्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन में उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही ये सिलसिला जारी रहेगा जावा स्क्रिप्ट की पॉडकास्ट का। तो मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग।